दोस्तों वैसे तो हम आपके लिए ज्यादातर फिल्मी जगत के अभिनेता और अभिनेत्रियों के जीवन के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक फिल्म गायक के जीवन संघर्ष और उपलब्धियां के बारे में बताएंगे कि किस तरह उसने अपने बचपन के शौक को बड़े होकर अपना प्रोफेशन बनाए और गानों से दर्शकों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ, साथ ही अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल किया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज के बारे में, जिन्हें मुन्ना के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें यह नाम अक्सर मेहनती द्वारा दिया गया था, जो एक पौराणिक संगीतकार अजीज फिल्म दर्दक के टाइटल गाने में हूँ मर्द तांगे वाला से दर्शकों के बीच मशहूर हुए। उसके बाद अपने गायक कैरेक्टर में एक से एक गाने देकर वह लोगों के दिलों में बस गए। दोस्तों आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिस पर डिफोदियाना के चैनल के सीईओ ने और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज के बारे में, जिनका जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सैयद मोहम्मद अजीज ने स्कूलिंग पढ़ाई वहीं के एक लोकल स्कूल से पूरा किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने कभी किसी से ताजा नहीं किया। वो मोहम्मद रफी से काफी प्रभावित हुए। उन्हें बचपन से ही गानों का बहुत शौक था, इसलिए वह बचपन से ही गाना गुनगुनाते रहते और बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था। गानों में रुचि रखने की वजह से अपना करियर गानों में ही बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कोलकाता में एक रेस्टोरेंट में छोटे गायक के तौर पर किया, जिसका नाम था गालिब। कोलकाता उन्होंने मिनी नामक एक ओडिया फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जो साल 1989 में आई थी। बाद में उन्होंने उड़िया में और हॉलीवुड अभिनेत्री सिद्धार्थ महापात्रा के लिए सबसे अधिक संख्या में गाने गाए। जिंदगी में गानों के जरिए कुछ बड़ा करने की सोच ने उन्हें मुंबई खींच लाई और साल 1984 में वह मुंबई आ गए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने कई स्टूडियो में जाकर उन्होंने अपने बारे में बताया। उसी साल 1984 में वो अंबर नाम की एक फिल्म के साथ दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कब तला दूल्हे तेरी रह में दीपक तोगा गए, जिनके संगीतकार द तपन मोहनलाल। 1985 में उन्होंने अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म मर्द में मर्द तांगे वाला हिट गाना गाया, जिसके संगीतकार अनु मलिक। जब वो गाना आया तब लोगों को लगा कि वह शब्बीर कुमार का गाना है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लोकप्रियता हासिल की। धीरे धीरे वो एक लोकप्रियता गायक बन गए। उस गाने की हिट हो जाने से और उसकी सफलता के बाद उस समय के प्रमुख संगीत निर्देशक जैसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, नौशाद, राहुल देव बर्मन, राजेश रोशन, पप्पी लहरी, उष्मा राम, लक्ष्मण जतिन, ललित आनंद राज और अनु मलिक उनके पास आने जाने लगे। सन 1986 में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बैक टू बैक 2 फिल्मों में उन्होंने गाना गाया, जिसमें से पहला था प्रेम। उसमें उन्होंने महबूब के हमारे गाने को आवाज दी और दूसरा गाना शोला में एक लड़की जिसका नाम गाने को आवाज दी। साल 1988 में जुल्म को जला दूंगा फिल्म में उन्होंने सारी रात जगाए गाने को आवाज दी। उसके संगीत नदीम अहमद। उसी साल उन्होंने कई सारी फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी। दर्शकों को उनके द्वारा गाए गए गाने बेहद पसंद आए। उसके बाद उन्होंने कई और हिट गानों में अपनी आवाज दी, जैसे बंजारन में है जीवन जितना बाल मिले, कानून की जंजीर में प्यार की दुनिया तू और आपके दिल को, खुदा गवाह में तुम मुझे कबूल और रब को याद करूं, फूल और अंगार में मुझको करना है, एक रिश्ते में और क्या है जिंदगी और हम खुश हुए। उन्होंने कई सारे जुगल गाने गाए हैं, जैसे ए वतन तेरे लिए दिल में लगी है, ओ बेवफा आंखों में तेरे मेरे बीच में, जैसे एक चंद का टुकड़ा स्वर्ग से प्यारा, मेरे 2 अनमोल रतन इसका नाम जवानी है, पहनाओ बहाना जलते बदन किया कितना प्यार है, आंखों में बसा ली तो पीपल पे तेरा नाम लिखा है, छन छन बजे घंघरू मेरी दीवानगी। उन्होंने उद्योग में लगभग हर गायक के साथ एक अच्छा ताल बेल साझा किया, लेकिन आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति के साथ उनके युगल गीतों को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ एक महान बंधन साझा किया। लक्ष्मीकांत को अजीत के गायक कारीगरी का श्रेय दिया गया और वह प्यारेलाल
ही थे जिसने उनकी टैलेंटेड को पहचाना और उनकी फिल्मों में उनके साथ काम किया। लेकिन लक्ष्मीकांत के बाद उनके करियर ने यूटर्न ले लिया क्योंकि अन्य संगीत निर्देशकों ने कुमार शानू और उदित नारायण जैसे अन्य गायकों को पेश किया गया। उन्होंने बॉलीवुड के कई परिचित अभिनेताओं जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाया और साथ ही आशा भोसले, लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल जैसे गायकों के साथ भी गाना गाया। आपको बता दें कि उन्होंने काफी लंबे समय तक ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया और उन्होंने कई निजी एल्बम, ओडिया भजन और ओडिया फिल्मी गाने कहे। जब उनका करियर ऊंचाइयों को छू रहा था तब उन्हें मोहम्मद रफी का उत्तराधिकार माना जाता था और वह गिने चुने सिंगर में से थे। उन्होंने अपने दमदार आवाज से दर्शकों के बीच अपनी एक लहर छोड़ी थी। 80-90 के दशक में उनके और कई गाने हिट रहे जिसमें मुख्य रूप से मैं दीवाना ना जाना, लाल दुपट्टा, मलमल का माए, माय नेम इज लखन, मैं तेरी मोहब्बत, आपके आ जाने से, आजकल याद कुछ और, दिल ले गई, तेरी यह बिंदिया शामिल है। उन्होंने लगभग 10 भाषाओं में 2000 गाने गाए और उसमें सैकड़ों भजन और सूफी भी शामिल है। वो सबसे ज्यादा 3 गानों की वजह से जाने जाते हैं और वो उनके परिचित गानों में से एक है। पहला मेरा नाम लखन है, दूसरा आपके आ जाने से और तीसरा मैं करवाडन। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वह शादीशुदा थे। हालांकि उनकी पत्नी और माता पिता के बारे में उन्होंने कभी कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी एक बेटी है जिसका नाम चना अजीत है। वह भी एक सिंगर है। उनको उनके दमदार गायक के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कोलकाता में उन्हें 3 बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही मुंबई में 2 बार उन्हें आशीर्वाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञान जेल सिंह द्वारा उन्हें उत्कृष्ट गाने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने अपने गानों के अपने साल के उस दशक के दर्शकों को, उसमें खासकर युवाओं को बहुत ज्यादा रोमांचित किया। उन्होंने अपने दमदार कायम से सभी का दिल जीता, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के चलते मुंबई के नैनावती अस्पताल में 27 नवंबर सन 2018 को 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके द्वारा गाए गए गाने लोगों को हमेशा रोमांचित करते रहेंगे, खासकर उनके 80 और 90 के दशक के गाए गाने। उम्मीद है कि आपको उनकी यह जीवनी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।